रहा है। सहयोग के साथ में आप लोग चले थे और आज आम आदमी पार्टी भी खत्म हो गई और क्या नाम कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कुछ भी अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जीवन दान दिया है अपने साथ लगे रहने वाले क्षेत्रीय दलों को, और जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है उनको सजा दिल्ली की जनता ने दी है। कांग्रेस ने कोई सजा नहीं दी। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं सीधी बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी को जिंदा किसने किया था? हमारी पार्टी ने समर्थन देकर इनकी सरकार बनवाई थी। हमारी पार्टी के रहमो करम पर ही ये लगातार 2 बार सत्ता में आए। इससे देश की जनता को इनकार नहीं है तो केजरीवाल कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन जब इन्होंने अलग अलग स्टेटों में जाकर हमारी पीठ में जाकर छुरा घोंपा, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, तो हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति जो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि कांग्रेस के बगैर उनकी हैसियत क्या है। और आज जनता ने आम आदमी पार्टी को वो सबक दे दिया है। जहां तक अब आगे की बात है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अब खत्म होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी केवल दिल्ली तक थी। पंजाब में कोई और सरकार आप समझिए, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। वरना मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनकर दिखाइए। आपका दावा है ना कि आपके रहमो करम से, आपकी मेहनत से वहां पर पंजाब में सरकार बनी है, तो जाकर वहां मुख्यमंत्री बनकर दिखा दीजिए। ठीक है, संजीव जी से पूछेंगे कि मैं एक बात और कह देता हूं, अब इनके विधायकों में भगदड़ मचने वाली है। वो विधायक अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आएंगे, या हो सकता है कि बीजेपी की चमक दमक के आगे कुछ वहां भी भाग सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी खत्म होने भगदड़ मचने वाली। ठीक है शेखर, ठीक है विजय कौशिक जी, आप कांग्रेस नेता है और कांग्रेस को 6-8 महीने में 2 एक तरीके से प्रयोग किए। लोकसभा चुनाव के समय 7 दिखाई पड़े, अभी अलग अलग नजर आए। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, हासिल कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर लगातार अभी दिखाई पड़ रहा है कि क्या रणनीति करें और किस तरह से आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक आरोप हमारे ऊपर बार बार लगता है कि हमने आम आदमी पार्टी से समर्थन लिया या उनको दिया या उनकी शुरुआत में सरकार हमने बनवाई, तो इस मुद्दे पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब रावण सीता मैया का हरण करने आया था तो वो साधु के वेश में आया था। इसी तरह अन्ना आंदोलन से पैदा हुए अरविंद केजरीवाल जब हमारे पास आए तो साधु के रूप में आए। इन्होंने कहा हम लोकपाल लाएंगे, हम दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया, क्योंकि हम दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं, हम बुरा नहीं चाहते। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आप बहकावे में आ गए आप लोग। बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए, क्योंकि जनता ने हमारी पार्टी को नकार दिया था चुनाव में। हमने सोचा कि भी ठीक है, ये लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं, मौका मिलना चाहिए। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, अभी मेरा सवाल ये है कि अब कांग्रेस आगे क्या करेगी ताकि कांग्रेस रिवाइव कर सके? जो बात अस्तित्व के ऊपर आ गई है, मैं वो सवाल कर रहा हूं। देखिए, करना तो जो चाहिए वो कार्यकर्ता की जो आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है, जो जनता की आवाज होती है वही भगवान की। और जनता चीख चीख कर कह रही है कि कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों से छुटकारा पा लेना चाहिए, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई, क्योंकि इनके पापों का जो घड़ा है वो फूट जाता है कांग्रेस के ऊपर। ठीक है शेखर जी, जो जनता की लड़ाई है वो अकेले लड़नी चाहिए और देश भर में पूरी मजबूती के साथ लड़नी चाहिए।